नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपोए इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। हरि ओम नमो श्री परमात्मा ने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्माभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। गीता गंगा गौ माता की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सगुण साकार निर्गुण निराकार परम कृपालु परम दयालु अकारण करुणा वर्णाले पतित पावन दीनानाथ भगवान के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप श्री रामचरितमानस के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए भगत शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी माता बहन भाइयों का सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए भगवान की दी हुई वाणी से भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी माता बहन भाई सभी ध्यान से सुने। परम पूज्य परम वंदनीय परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज श्री राम सुखदास जी महाराज की पुस्तक में पढ़ा कि राम सुखदास जी महाराज बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं। बहुत बड़े महापुरुष हो गए स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में न तो कोई चेला चेली बनाई न कभी अपने जीवन में फोटो खिंचवाई न अपने नाम से कोई भी आश्रम आदि कुछ भी नहीं बनाया। ऐसे त्यागी महापुरुष थे श्री राम सुखदास जी महाराज। और स्वामी जी ने अनेक पुस्तकें लिखी है। गीता प्रेस गोरखपुर से मिलती है। गीता के ऊपर भी गीता प्रबोधनी गीता साधक संजीवनी आदि गीता की टीका की है। और स्वामी जी महाराज ने एक बहुत ही सुंदर बात लिखी। स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि यदि आपको दुख चाहिए, आपको दुख चाहिए, आफत चाहिए, अशांति चाहिए, तो शरीर और संसार को अपना मान लो। यदि आप लोग दुख चाहते हो तो संसार को अपना मान लो। और आप यदि सुख चाहते हो कि हम सदा सदा के लिए सुखी हो जाए, हमारे सदा सदा के लिए आनंद हो जाए, तो स्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान को अपना मान लो। यदि आप दुख चाहते हो तो संसार को अपना मानो तो दुख ही दुख मिलेगा। शरीर और संसार को अपना मानोगे तो दुख ही दुख। और सुख चाहते हो कि सदा सदा के लिए हम सुखी हो जाएं, सदा सदा के लिए आनंद हो जाएं, तो भगवान को अपना मान लो। तो माताओं बहनों भाइयों सदा सदा के लिए आनंद हो जाएगा। देखो आप लोग गृहस्थी हो और आपके पास में सब कुछ है। भाई आपके खेत भी है कि नहीं है बताओ? खेत भी है। आपके घर भी है कि नहीं? घर भी है।
जिनका विवाह हो गया उनके पत्नी भी हैं, उन इन बच्चों को पीछे भगाओ। छोटे बच्चे कार्य करता ध्यान दो, कोई बच्चा आगे न आए, बच्चों को पीछे बिठाया करो, ये आगे बैठ के हल्ला करते हैं। तो आपके खेत भी हैं, आपके घर भी हैं, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, और आपके पास रुपए पैसा भी खूब है, फिर भी लोग आते हैं महाराज हमारे ये दुख है, हमारे ये दुख है, हमारे ये दुख है। बताओ दुखी रहते हो कि नहीं रहते? सब कुछ होते हुए भी दुखी रहते हो कि नहीं? ईमानदारी से बताना। कोई न कोई दुख रहता है, कोई न कोई दुख रहता है। हमारे ये दुख, हमारे ये दुख, ये दुख। परंतु माताओं बहनों भाइयों, आप लोगों के पास सब कुछ होते हुए दुखी रहते हो, और संतों के पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वो सदा सदा सुखी रहते हैं। मतलब आपके पास इतना सब कुछ होते हुए भी दुखी हो कि नहीं? दुखी। और जो संत होते हैं उनके पास, जो आपके पास जितनी वस्तु है उतनी वस्तु उनके पास नहीं होती, उतना धन दौलत उनके पास नहीं होता। परंतु माताओं बहनों भाइयों, संसार के लोगों से पूछो कैसे हो, तो कहते हैं महाराज बड़े दुखी हैं, बेटा बात नहीं मानता, ये नहीं है, वो नहीं है, हैं? कोई कोई दुख। और माताओं बहनों भाइयों, संत महात्मा जो जंगल में रहते हैं, भाई जंगल में रहते हैं, कैसे भी रहते हैं, उनके पास मकान नहीं होता, बैठने के लिए पक्का मकान भी नहीं है, उनके पास अधिक धन दौलत भी नहीं है, हैं? कुछ भी नहीं है, फिर भी उनसे पूछो महाराज कैसे हो, तो कहते हैं भैया आनंद है, आनंद। कहते हैं कि नहीं? आनंद है, आनंद। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि संसार के लोगों से कैसे कभी पूछो कि दुखी रहते हैं, और संतों से कहो कैसे हो महाराज, तो कहते हैं सदा दिवाली संत के और आठों पैरे आनंद, वाह वारे मौज फकीरान। मातो बहन भाइयों, संतों से कभी पूछो, सदा सदा के लिए वो मस्ती में रहते हैं, वो प्रसन्न रहते हैं, वो आनंद में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने माताओं बहनों भाइयों भगवान के साथ संबंध जोड़ लिया, उन्होंने भगवान को अपना मान लिया, इसलिए संतों के सदा सदा के लिए आनंद है, कोई दुख नहीं है। और आप लोगों ने शरीर को अपना माना, शरीर मेरा, तो बीमार होगा तो दुख होगा, हैं? बेटा बात नहीं मानेगा तो दुख होगा, कोई घाटा लग जाए तो दुख होगा, क्योंकि आपने शरीर को अपना माना, संसार को अपना माना, तो माताओं बहनों भाइयों सदा दुखी रहते हो। और संत महात्मा कहते हैं संसार में कोई भी हमारा नहीं है, हम तो भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं, तो सदा सदा आनंद में रहते। और क्या कह रहे हैं, कैसा आनंद है, सच्चे फकीर कैसे आनंद में रहते हैं। वाह रे मौज फकीरानी, वाह रे मौज फकीरानी, मौज फकीरानी, वाह रे मौज फकीरानी, ओ फकीरानी फकीरानी, ओ फकीरानी फकीरानी, वाह रे मौज फकीरानी, वाह रे मौज फकीरानी, फकीरानी वो फकीरानी, ओ फकीरानी फकीरानी, वाह रे मौज फकीरानी, ओ वाह रे मौज फकीरानी। कभी चबावे चना चबेना, कभी चबावे चना चबेना, ओ कभी चबावे चना चबेना, ओ कभी चबावे चना चबेना, कभी लहरिया खीरा दी, ओ कभी लहरिया खीरा दी,
बाबा रे मौज फकीरा दी ओ बाबा रे मौज फकीरा दी फकीरा दी फकीरा दी ओ फकीरा दी फकीरा दी बाबा रे मौज फकीरा दी बाबा रे मौज फकीरा दी कभी तो ओढ़े मेली चादर ओ कभी तो ओढ़े मेली चादर कभी तो ओढ़े मेली चादर ओ कभी तो ओढ़े मेली चादर कभी साल पश्मीरा दी ओ कभी साल पश्मीरा दी बाबा रे मौज फकीरा दी बाबा रे मौज फकीरा दी बाबा रे मौज फकीरा दी ओ बाबा रे मौज फकीरा दी बाबा रे मौज फकीरा दी बाबा रे मौज फकीरा दी बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो वाह वाह रे मौज फकीरा दी कभी चबावे चना चबेना कभी लहरियां खीरा दी वाह वाह रे मौज फकीरा दी और कहते हैं कभी तो ओढ़े साल दुसाला हैं? फकीरों की मौज बताते और कहते हैं कभी तो ओढ़े साल दुसाला और कभी गुदड़ियां लीरा दी वाह वाह रे मौज हैं फकीरा दी मांग तांग के टुकड़े खांदे मांग तांग के टुकड़े खांदे और चाल चले अमीरा दी वाह वाह रे मौज हैं फकीरा कभी तो ओढ़े कभी तो सोवे रंग महल में कभी तो सोवे रंग महल में कभी तो गली अहीर आंदी वाह वाह रे मौज हैं फकीरा तो मातो बहन भाइयों सच्चे फकीर होते हैं वो सदा आनंद और मस्ती में रहते हैं भगवान की मस्ती में रहते हैं तो सदा सदा के लिए वो सुखी रहते हैं उनके कोई दुख नहीं होता कभी पूछो कि वैस आनंद है क्यों क्योंकि मातो बहन भाइयों भगवान है ना वो आनंद के सागर है भगवान आनंद के सागर हैं उन्होंने भगवान को अपना माना तो उनके भी सदा सदा के लिए आनंद है हो गए वो आनंद आप लोग भी प्राप्त कर सकते हो क्योंकि भगवान को अपना मानोगे तो सदा सदा के लिए आपके भी आनंद हो जाए भगवान में माताओं बहनों भाइयों कैसे लगो भगवान में कैसे भी लग जाओ लाभ ही लाभ है फायदा ही फायदा है कभी घाटा नहीं भगवान में कैसे भी लगो लाभ ही लाभ है कभी घाटा नहीं लगे और संसार में कैसे भी लग जाओ घाटा ही घाटा है हानि हानि है लाभ नहीं है लाभ है वो दिखाई तो देता है परंतु मातो बहनों भाइयों उसमें भी हानि है लाभ नहीं भगवान में कैसे भी लगो अध्यात्म दृष्टि से भी लाभ होगा और लौकिक दृष्टि से भी लाभ होगा अध्यात्म दृष्टि से भी लाभ होगा और लौकिक दृष्टि से भी लाभ होगा क्योंकि भगवान में लगने से कभी हानि नहीं होती लाभ ही लाभ होता है भगवान के भजन में लग जाओ क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा ये बात साक्षात शंकर भगवान कह रहे हैं रामायण में शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं हे पार्वती मैं मेरे अनुभव की बात बताता हूं अनुभव की बात देखो एक होती है सीखी हुई बात और एक होती है अनुभव की बात जो अनुभव की जो बात होती है ना वो काम करती है एक आप लोग पढ़ लेते हो और सीख लेते हो और एक होती है अनुभव की बात तो शंकर भगवान अनुभव की बात कह रहे हैं अनुभव की बात होती है ना वो गोली की तरह होती है जैसे बंदूक में बारूद भरो और गोली भरो
चलाओगे तो आवाज तो बारूद जिसमें भरा है वो भी आवाज करेगी, गोली भरी है वो भी आवाज करेगी, आगे मार कौन करेगी? जिसमें गोली भरी है वही आगे मार करेंगे। तो शंकर भगवान अपनी अनुभव की बात कह रहे हैं। शंकर भगवान कह रहे हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं मेरा अनुभव बताता हूं पार्वती। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन और जगत सब सपना। सत्य तो केवल भगवान का भजन है। ये जगत है ना मातो बहन भाइयों, ये तो एक सपने की तरह है। 4 दिन की चांदनी है, जादू का तमाशा है। और मातो बहन भाइयों, ये आंख बंद करो तो कुछ नहीं। इसी प्रकार सपना आता है तो आप राजा बने हुए बैठे हो, सपने में आप राजा बने हुए बैठे हो, और आंख खुलती है तो क्या होता है? घंटेले में सो रहे हो। सपना सत्य नहीं होता। इसी प्रकार माताओं बहनों भाइयों, ये जगत है ना, ये भी मिथ्या है, ये भी सत्य नहीं है। सत्य तो भगवान का भजन है। भाई कुबाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव से भजो, कुभाव से भजो। कहते हैं भगवान का जो भजन है ना, करते हैं उनको 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है, हानि नहीं होती, लाभ ही होगा। भगवान में कैसे भी लगो लाभ ही लाभ है। संसार की दृष्टि से भी लाभ है। कैसे कि एक ब्राह्मण देवता थे, बहुत सुंदर बात है, कमर सीधी करके ध्यान दे के सुनो। हाँ, संसार की दृष्टि से भी लाभ होता है। कैसे होता है कि एक ब्राह्मण देवता थे और उनके बेटी बेटा बड़े हो गए। अब बेटी बेटाओं की शादी करनी। अब ब्राह्मण देवता गरीब थे, बहुत गरीब, इतने गरीब थे कि वो बेटी बेटाओं की शादी नहीं कर पा रहे थे। क्यों? पास में धन नहीं था। ब्राह्मण देवता ने मन में विचार किया, क्या करें भैया, घर पे धन तो है नहीं। परंतु ब्राह्मण देवता ने सुना सत्संग में कि भगवान में कैसे भी लग जाओ कभी घाटा नहीं, लाभ ही लाभ है। तो ब्राह्मण देवता ने क्या किया, मन में विचार किया, चलो अब तो राम कथा करेंगे। राम कथा करेंगे, कोई सुने या नहीं सुने, हम तो राम जी को ही राम कथा सुनाएंगे, भगवान को ही सुनाएंगे। देखते हैं भगवान में लगने से लाभ होता है कि नहीं। तो ब्राह्मण देवता ने रामायण ली और उनके गांव में राम जी का मंदिर था, वो मंदिर में चले गए। राम दरबार सजा है, राम जी है, माता सीता है, लक्ष्मण जी हैं और हनुमान जी महाराज हैं। अब माताओं बहनों भाइयों, ब्राह्मण देवता मंदिर में चले गए और ब्राह्मण देवता राम कथा करने लगे। ध्यान दे के सुनना, तभी बात समझ में आएगी। राम कथा लेकर के मंदिर में गए, राम कथा करने लगे। कोई सुने या नहीं सुने, राम जी को राम कथा सुनाएंगे। अब गांव के लोगों को पता चला, गांव के लोगों को पता चला कि गांव में जो राम जी का मंदिर है वहां ब्राह्मण देवता राम कथा कर रहे हैं। तो 2-4 लोग हैं कथा प्रेमी आने लगे और राम कथा सुनते। और शाम को जब घर जाते ना, आरती होती शाम को, तो 2-4 रुपए आरती की थाली में चढ़ा देते और वो चढ़ा के घर चले जाते। अब ब्राह्मण देवता 2-4 रुपए लेके घर आ जाते। अब 2-4 रुपए से कुछ हो नहीं पाता। फिर भी ब्राह्मण देवता के तो मन में यही था, कोई सुने या नहीं सुने, भगवान को ही कथा सुनाएंगे। वही 2-4 लोग आते। एक बार क्या हुआ, ब्राह्मण देवता की कथा में एक कोई सेठ जी आ गए, बड़े सेठ। सेठ जी के पास धन तो खूब था, उन्हें कंजूस बहुत थे महाराज, बहुत कंजूस थे। कोई कंजूस होते हैं, कोई कोई मक्खी चूस भी होते हैं, मक्खी चूस होते हैं। कैसे होते हैं, एक बात याद आई, बता देते हैं। एक सेठ जी थे और धन था और कंजूस थे। कहीं गौ माता की सेवा में दान नहीं करते, गौ माता की सेवा में दान नहीं करते। कोई गरीब की कन्या की शादी है वहां भी दान नहीं करते, कहीं दान नहीं करते। और वो क्या करते, रुपए दे करके दूध लेके आते थे, दूध पीने के लिए। 1 किलो दूध लेके आते
और पूरा ध्यान रखते, वही रुपए पैसा दे के दूध लेके आए, कभी बिल्ली ने पी जाए हैं, कुत्ता ने पी जाए, पूरा ध्यान रखते थे। एक बार सेठ जी दूध पी रहे थे, दूध पीते पीते क्या हुआ, सेठ जी के दूध में मक्खी गिर गई। अब दूध में मक्खी गिर गई तो सेठ जी हो गए दुखी, क्यों कंजूस थे महाराज, रुपए दे के दूध लेके आए, दूध में मक्खी गिर गई और हाथ की अंगुली से मक्खी को दूध से बाहर निकाला। सेठ जी उस मक्खी को देखने लगे, मन में विचार किया मक्खी को फेंक दूंगा तो मक्खी के पंखों में दूध लगाए, दूध बर्बाद हो जाएगा भाई, रुपए दे करके लेके आए इतना महंगा दूध है। तो कहते मक्खी को चूस के बाहर है भगा दिया। तो कोई कंजूस होते, कोई कोई मक्खी चूस भी होते। घंटेल में तो नहीं है कोई, या है? घंटेल में तो नहीं है महाराज, सब रसीद कटवा रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। तो माताओं बहन भाइयों, ऐसे वो ब्राह्मण देवता कथा कर रहे थे। ब्राह्मण देवता की कथा में एक कोई कंजूस सेठ आ गया। सेठ जी ने आके देखा पंडित जी बैठे बैठे राम कथा कर रहे हैं, 2-4 लोग बैठे कथा सुन रहे हैं। सेठ जी ने राम जी को प्रणाम किया और मंदिर में परिक्रमा लगाने लगे, फेरी देते हैं ना ऐसे। वो परिक्रमा देते देते जैसे वो सेठ जी मंदिर के विग्रह के पीछे की साइड में पहुंचे, इतने में क्या हुआ, मंदिर के अंदर से एक विचित्र आवाज आई। सेठ जी ने सोचा पंडित जी तो आगे कथा कर रहे हैं, पंडित जी की आवाज नहीं, ये आवाज मंदिर में कोई था ही नहीं, आवाज कैसी आ रही है? तो सेठ जी कान, वो दीवार के कान लगा के सुनने लगे। दीवार के कान लगा के सुनने लगे तो आवाज किसकी आ रही है? वो भगवान की आवाज थी। भगवान हनुमान जी को कह रहे हैं, राम जी कह रहे हनुमान, जो ये ब्राह्मण देवता कर रहे हैं ना राम कथा, ये ब्राह्मण देवता बहुत गरीब है, बेटी बेटा की शादी करनी है, गरीब है, तो तुम एक काम करो, आज इन पंडित जी की कथा में 100 रुपए की व्यवस्था कर देना। कितने रुपए की? 100 रुपए की। तो हनुमान जी बोले ठीक है प्रभु, यदि आप आज्ञा दे रहे हो तो आज इन ब्राह्मण देवता की कथा में मैं 100 रुपए की व्यवस्था कर दूंगा। अब ये बात वो सेठ जी है ना, वो पीछे कान लगा के सुन रहे थे। सेठ जी ने वो बात सुन ली कि राम जी हनुमान जी को कह रहे हैं 100 रुपए की व्यवस्था कर देना, और हनुमान जी ने कहा आज व्यवस्था कर दूंगा, इसका मतलब हनुमान जी झूठ नहीं बोलते, 100 रुपए की व्यवस्था करेंगे। अब तो सेठ जी वो परिक्रमा पूरी करके वो पंडित जी कथा कर रहे थे, पंडित जी के पास आए। सेठ जी बोले देखो पंडित जी बात ऐसी है, आप राम कथा करते हो तो भेंट पूजा कितनी आती है, कितने रुपए आते हैं? पंडित जी बोले 2-4 रुपए। सेठ जी बोले ठीक है, आपके 2-4 रुपए आते हैं, तो आज कथा में जितने रुपए आए ना वो सब मेरे को दे देना। सेठ जी कह रहे आज कथा में जितने रुपए आएंगे वो सब मेरे को देना, और मैं आपको 50 रुपए दूंगा। समझ गए ना? क्योंकि राम जी ने हनुमान जी को कहा तो हनुमान जी आज 100 रुपए पहुंचाएंगे। तो सेठ जी, पंडित जी बोले 2-4 रुपए आते हैं, तो सेठ जी को पता था आज 100 रुपए आएंगे। तो सेठ जी बोले आज कथा में जितने आए ना वो मेरे को दे देना, मैं 50 रुपए दूंगा। पंडित जी को इस बात का पता नहीं था। पंडित जी ने सोचा चलो अपने तो क्या है, 2-4 रुपए आते हैं, ठीक है दे देंगे, 50 रुपए आएंगे। ब्राह्मण देवता प्रसन्न और सेठ जी भी प्रसन्न। अब शाम को कथा की जैसे आरती हुई, आरती के अंदर वही 2-4 रुपए जो नित्य आते थे वैसे 2-4 रुपए आए। पंडित जी ने वो 2-4 रुपए लिए सेठ जी के हाथ में, ले 50 रुपए निकालो। सेठ जी ने 50 रुपए निकाल के दिए, परंतु सेठ जी तो कंजूस थे, पहली बार 50 रुपए लगे तो सेठ जी तो माथा पकड़ के रोने लगे, दुखी हो गए। सब चले गए तो सेठ जी को आ गया हनुमान जी के ऊपर क्रोध। सेठ जी को हनुमान जी के ऊपर क्रोध आया कि राम जी ने हनुमान जी को कहा था कि पंडित जी की कथा में 100 रुपए पहुंचा देना, 100 रुपए की व्यवस्था कर देना, और हनुमान जी ने वो 100 रुपए की व्यवस्था नहीं की, मेरी जेब से 50 रुपए लगवा दिए। सेठ जी को आया करो, दौड़े दौड़े मंदिर में गए, हनुमान जी के जोर से गुस्सा मारा। जैसे मुक्का मारा तो हनुमान जी ने वो सेठ जी का हाथ पकड़ लिया। वो हाथ है वो मूर्ति कही
ऐसे चिपका के अब हाथ छुड़ाना चाहते, वो हाथ नहीं छूट रही। अब भाई जिसको हनुमान जी पकड़ ले तो कैसे छूट सकता। अब तो सेठ जी ने मन में विचार किया, ये तो और परेशानी होगी। हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ नहीं छूट रहा। गांव के लोग आएंगे, क्या कहेंगे, बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, फजीती हो जाएगी। इतने में क्या हुआ, एक आवाज और आई मूर्ति के अंदर से। राम जी कह रहे, हनुमान मैंने कहा था ना ब्राह्मण देवता की कथा में 100 रुपए की व्यवस्था कर देना, की या नहीं की? तो हनुमान जी बोले, प्रभु मैंने 50 रुपए की व्यवस्था कर दी। हनुमान जी बोले, मैंने 50 रुपए की व्यवस्था कर दी। 50 रुपए के लिए सेठ को पकड़ रखा है, जब तक नहीं देगा छोड़ूंगा नहीं। अब तो सेठ जी को पता चल गया, ये तो मेरे से ही व्यवस्था करवाएंगे। अब तो सेठ जी ने कहा, हनुमान जी कृपा करो, पूरे गांव में बेइज्जती होगी, हाथ छोड़ दो। मैंने 50 रुपए दे दिए, 50 रुपए पंडित जी के घर जाके दे के आऊंगा। हनुमान जी ने हाथ छोड़ दिया। सेठ जी गए, 50 रुपए और ब्राह्मण देवता को दे दिए, और ब्राह्मण देवता के पास में 100 रुपए की व्यवस्था हो गई। बेटी बेटा की शादी हो गई। क्योंकि पुराने समय में 100 रुपए बहुत ज्यादा होते थे। बताओ 100 रुपए में शादी होती कि नहीं होती? बताओ, ईमानदारी से बताना। पहले की तो बात है, मैं कौन सी अब की कह रहा हूं। तो पहले 100 रुपए में भी शादी हो जाती थी। तो मातो बहनों भाइयों, बेटी बेटा की शादी हो गई, ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए। तो बात ये चल रही थी कि भगवान में कैसे भी लगो तो लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है, कोई हानि नहीं, कोई घाटा नहीं, लौकिक दृष्टि से भी लाभ। भगवान में लग जाओ, भगवान का भजन करो, और मातो बहनों भाइयों प्रेम से भगवान की कथा सुनो। भगवान की कथा से लाभ होता है, हानि नहीं होती। आप लोग राम कथा सुन रहे थे। राम कथा में आप लोगों ने सुना कि भरत जी महाराज राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट गए। राम जी चित्रकूट में रहते हैं। भरत जी मनाने के लिए गए, वापस अयोध्या लेके आना चाहते हैं, राज तिलक करना चाहते हैं, परंतु राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो मर्यादा को कैसे छोड़ सकते हैं, वचनों का त्याग कैसे कर सकते हैं। राम जी ने कहा, भरत तुम मेरे भाई हो और तुम कह रहे हो मैं आपका सेवक हूं, तो सेवक का धर्म क्या है कि स्वामी की आज्ञा का पालन करना, ये सेवक का धर्म है। तो यदि आप मेरे को राज्य देना चाहते हो तो राम जी कहते हैं मैं लेता हूं, परंतु जब तक मैं 14 साल तक मैं वन से लौट के वापस नहीं आऊं तब तक तुम देख रेख करो, राज आदि का, अयोध्या का ध्यान रखो, प्रजा का पालन करो, ये मेरी आज्ञा है, ये मेरी आज्ञा है। माताओं बहनों भाइयों, भरत का राम जी के प्रति बड़ा ही स्नेह, बड़ा ही प्रेम है। भरत जी कहते हैं मैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष कुछ नहीं चाहता, मैं तो राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हूं। मेरा राम जी के चरणों में प्रेम बढ़ता ही रहे। आखिर में यही निर्णय हुआ, राम जी ने अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए राम जी कहते हैं भरत मैं तो 14 साल तक वन में ही रहूंगा, आप वापिस अयोध्या चले जाओ। भरत जी महाराज कहते हैं हे प्रभु, उस राज सिंहासन पे बैठने का तो आपका ही अधिकार है, इसलिए मैं उस राज सिंहासन पे नहीं बैठ सकता। आप एक कृपा करो, आप अपनी जो चरण पादुका है वो आप कृपा करके मेरे को दो, तो मैं आपकी ये चरण पादुका है उनको ही आसन के ऊपर विराजमान करूंगा और नित्य इनका ही पूजन करके इनसे आज्ञा लेकर के और अयोध्या का राज करूंगा। आखिर में राम जी प्रेम के सामने हार गए और राम जी ने अपनी चरण पादुका है वो भरत को दी है, और भरत जी ने प्रेम से चरण पादुका को अपने सिर पे रखा है। भाई हो तो भरत जैसा,
भाई हो तो राम जैसा। एक भाई राजपाट देना चाहता है, दूसरा भाई लेना नहीं चाहता। कहता है भैया ये तो आपका अधिकार है। और आज महाराज भाई भाई में लड़ाई झगड़ा है। भाई के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, ये सीखो तो माताओं बहनों भाइयों भरत और राम से सीखो। राम जी देना चाहते हैं, भरत पिता ने तेरे को राज दिया है, तुम राज करो। भरत जी कहते हैं नहीं भैया, वहां तो आपका अधिकार है। माताओं बहनों भाइयों, भरत जी महाराज चरण पादुका लेके अयोध्या में आते हैं और सिंहासन के ऊपर चरण पादुका को विराजमान करते हैं। और किस प्रकार से भरत जी महाराज सुख आराम आदि का सब का त्याग कर दिया। राम मात गुरु पद सिरुनाई, माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। और किस प्रकार से भरत जी राज करते हैं। तुलसीदास जी महाराज क्या लिख रहे हैं। राम मातु गुरु पद सिर नाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। श्री राम जय राम जय जय राम। नंदी गाँव करी परन कुटीरा, कीन निवासु धर्म दुर्धीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। जटा जूट सिर मुनि पटधारी, मैखनी कुश सांतरी सवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से माताओं बहन भाइयों भरत जी चरण पादुका को आसन के ऊपर राज सिंहासन पे रखते हैं और माता कौशल्या और गुरु के चरणों में भरत जी महाराज प्रणाम करते हैं। और प्रातः काल उठते हैं, चरण पादुका है उनका पूजन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं और उनसे आज्ञा लेकर के माताओं बहनों भाइयों भरत जी महाराज राज काज आदि सब करते हैं, अयोध्या की देख रेख करते हैं। और जिस प्रकार से राम जी वन में रहते हैं उससे भी कठिन धर्म है वो भरत जी महाराज अयोध्या में वहां रहते हुए निभा रहे हैं। महल के अंदर नहीं रहते भरत जी महाराज। भरत जी महाराज कहते हैं मेरे भैया राम यदि वन में हैं तो मैं महलों का जो सुख है इसका त्याग करता हूं। मैं भी सुख से नहीं रह सकता, आराम से नहीं रह सकता। तो भरत जी महाराज कहाँ रहते हैं? नंदी ग्राम में रहते हैं। अयोध्या से बाहर नंदी ग्राम है, वहां रहते हैं। पर्णकुटी बना करके उसमें निवास करते हैं। सिर पे जटा, भरत जी महाराज ने सिर पे जटा बनाई है। और कहते हैं वल्कल वस्त्र जैसे राम जी ने धारण किए उसी प्रकार भरत जी ने माताओं बहन भाइयों वल्कल वस्त्र धारण कर रखे हैं। पृथ्वी को खोद करके कहते हैं मेरे भैया राम यदि पृथ्वी पे सोते हैं तो भरत जी कह रहे हैं मैं उनका सेवक हूं, वो मेरे स्वामी हैं। स्वामी यदि पृथ्वी पे सोते हैं तो मैं खड्डा खोद करके उनसे भी नीचे सोऊंगा। तो माताओं बहन भाइयों भरत जी महाराज ने पृथ्वी को खोद करके और कुस्सा आदि आसन बिछा करके उसके ऊपर भरत जी महाराज सोते हैं। कहते हैं भरत नियम सभी ऋषियों के समान पालन करते हैं। भरत जी महाराज जो गहने हैं उन सब का त्याग कर दिया।
मातो बहन भाइयों, अयोध्या का ऐसा राज जो इंद्र भी लज्जित हो जाए, इतना धन, कहते कुबेर का जो खजाना है वो भी मातो बहन भाइयों अयोध्या के खजाने के सामने कुछ भी नहीं। परंतु ऐसा सब कुछ होते हुए भी भरत जी महाराज उनका त्याग करते हैं कि नहीं, मैं भोग नहीं भोगूंगा, सुख आराम से नहीं रहूंगा, मैं भी 14 वर्ष तक नंदीग्राम में रह करके ऋषियों के समान तपस्या करूंगा। माताओं बहन भाइयों, भरत जी महाराज हर समय भगवान के नाम का जप करते हैं। सम दम नियम, माताओं बहन भाइयों उपवास, कहते हैं भरत जी महाराज इन सब का पालन करते हैं। आंखों में आंसू है और जीवा पे राम का नाम है। हर समय मेरे भैया राम वापिस कब आएंगे, कब आएंगे। इसी प्रकार भरत जी महाराज राम की प्रतीक्षा करते हैं और हर समय राम राम करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। राम जी चित्रकूट में रहते हैं। माताओं बहन भाइयों, चित्रकूट में राम जी निवास कर रहे हैं, माता सीता और लक्ष्मण। और चित्रकूट में राम जी ने क्या लीला की, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार सुंदर फूल चुन करके राम जी ने अपने हाथ से गहने बनाए। किस प्रकार से? हो एक बार चुनी कुसुम सुहाए, हो निज कर भूषण राम बनाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीते पहिराए प्रभु सादर, हो बैठ फटिक शीला पर सुंदर। राम सिया राम जय जय राम। सभी बोले राम सिया राम जय जय राम। सुरपति सुत धरी पायस बेसा, सट चाहत रघुपति बल देखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जीमी पिपिल का सागर था, ओ महामंदमती पावन ही चाह। राम सिया राम जय जय राम। जय हो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार राम जी ने क्या किया, फूल चुन करके और राम जी ने अपने हाथों से गहने बनाए और गहने बना करके राम जी सीता जी को पहना रहे थे। स्फटिक शिला है चित्रकूट में, उसके ऊपर बैठे थे और सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे। उसी समय कहते हैं माताओं बहनों भाइयों, इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत, इंद्र का बेटा जयंत है, उसने राम और सीता को देखा और जयंत ने क्या किया,
राम जी के बल को देखना चाहता है और उसने कौवे का रूप धारण कर लिया। कौवे का रूप धारण करके और वो जा करके वो इंद्र का बेटा जा करके क्या करता है, सीता माता के चरणों में चोंच मारता है। कौवे का रूप धारण करके जोर से चोंच मारी, चोंच मार के वहां से उड़ गया। सीता के पैर में चरणों में खून निकलने लगा तो राम जी को क्रोध आया। एक सरकंडा लिया, धनुष पे चढ़ा करके उस जयंत के पीछे छोड़ दिया। अब तो मातो बहन भाइयों अग्नि के समान वो बाण आता हुआ उस जयंत ने देखा तो वो घबरा गया। अब क्या होगा, मानो चिंटी है वो समुद्र का था पाना चाहती है, उसी प्रकार वो जयंत है वो राम जी के बल को देखना चाह रहा है कि कितना बल है। अब तो वो जयंत आगे भागने लगा और वो राम जी का वो बाण है वो पीछे लग गए। माताओं बहन भाइयों भागते भागते उसने अपना असली रूप धारण किया और वो अपने पिता इंद्र के पास गया। हे पिताजी रक्षा करो, रक्षा करो। इंद्र ने कहा भैया अब मैं भी तेरी रक्षा नहीं कर सकता, अब मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता, तू कहीं दूसरी जगह जा। क्योंकि माताओं बहन भाइयों इसने राम जी का अपराध किया है तो इंद्र कैसे रक्षा कर पाता। इंद्र ने कहा मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। माताओं बहन भाइयों जैसे वो दुर्वासा ऋषि के पीछे वो पड़ा था ना भगवान का सुदर्शन चक्कर। अमरीश राजा भगवान के भगत थे, दुर्वासा ऋषि ने अपराध किया तो भगवान का चक्कर है ना वो दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि के पीछे चक्कर पड़ा, इसी प्रकार जयंत के पीछे भगवान का वो बाण पड़ा है। वो जयंत आगे भाग रहा है और माताओं बहन भाइयों कहते वो बाण पीछे पीछे। इंद्र ने कहा मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। माताओं बहन भाइयों वो सब जगह चला गया पर रक्षा करना दूर, किसी ने उसको बैठने के लिए भी नहीं कहा कि भैया थोड़ी देर विश्राम कर, क्योंकि राम के विरोधी को कौन रख सकता है। माताओं बहन भाइयों भागते भागते सब जगह चला गया परंतु किसी ने उस जयंत की रक्षा नहीं की। सबने मना कर दिया भैया तेरी रक्षा हम नहीं कर पाएंगे, राम के बाण से तेरे को कोई बचा नहीं सकता क्योंकि तूने राम जी का अपराध किया है, राम जी का अपराध किया। व्याकुल हो गया और उसी समय वो दौड़ा दौड़ा नारद जी की शरण में गया। नारद जी ने उसको व्याकुल देखा, दुखी देखा तो माताओं बहनों भाइयों संतों के हृदय में दया होती है तो नारद जी को दया आ गई। नारद देखा विकल जयंता, क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, नारद देखा विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। श्री राम जय राम सबका जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पठवा तुरत राम पहिताई, कहे सी पुकारी प्रणत हित पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, भज प्यारे मन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, भज प्यारे मन सीताराम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, भज प्यारे मन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, भज प्यारे मन सीताराम। श्री राम जय जय राम, भजो रे भाई सीताराम। श्री राम जय राम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से माताओं बहनों भाइयों कहते हैं नारद जी ने उसको व्याकुल जयंत को देखा तो नारद जी को दया आ गई क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय बड़ा ही निर्मल बड़ा ही कोमल होता है। नारद जी को दया आई। नारद जी ने कहा जयंत तेरी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा, यदि तुम रक्षा चाहते हो तो जिनका अपराध किया है उनकी शरण में जा। तूने राम जी का अपराध किया है तो राम जी की शरण में जाएगा तभी तेरी रक्षा हो सकती है। अब तो वो जयंत दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के राम जी के चरणों में
गिर गए। राम जी के चरणों में गिरा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। आपका तो अतुलित बल है, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं मंदबुद्धि हूं, मैं आपके बल को नहीं जान पाया। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, इस प्रकार से वो राम जी की शरण में गया। राम जी ने उसको दुखी देखा तो राम जी ने एक आंख का काना करके उसको छोड़ दिया, उसको मारा नहीं, एक आंख फोड़ दी। इसलिए कहते वो कौवे को है ना एक आंख से दिखाई देता है, वो ऐसे ऐसे देखता ही रहता है, दोनों आंखों से उसको दिखाई नहीं देता। कहते उसके तो एक भी आंख नहीं थी। कहने का तात्पर्य भगवान ने उसको ज्ञान की एक आंख दी, एक आंख से काना करके उसको छोड़ दिया। इस प्रकार से भगवान ने उस जयंत के प्राणों की रक्षा की और जयंत वहां से प्रणाम करके वहां से चला गया। माताओं बहनों भाइयों, अब राम जी ने मन में विचार किया, चित्रकूट में रहते तो बहुत समय हो गया और यहाँ सब लोग मेरे को जान गए हैं कि ये तो परमात्मा है, तो इसलिए अब यहाँ अधिक समय रुकना ठीक है नहीं है, अब आगे चलना चाहिए। तो अब राम जी जो मुनि है, ऋषि मुनि, उनको प्रणाम करते हैं सीता और लक्ष्मण के सहित और आज्ञा लेते हैं और कहते हैं मुनि आप सब हमारे को आज्ञा दो, अब हम चित्रकूट को छोड़ के दूसरे स्थान पे दूसरे वन में जाना चाहते हैं। सकल मुनि ने सन विदा कराई, सब मुनियों से विदा लेके राम जी रवाना होते हैं। सकल मुनि ने से विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। श्री राम जय राम जय जय राम। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए हो, सुनत महामुनि हर्षित भये हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अब तो माताओं बहनों भाइयों मुनियों से विदा लेकर के राम लक्ष्मण सीता चले हैं और फिर राम जी अत्रि ऋषि के आश्रम पे आए हैं। चित्रकूट में ही अत्रि ऋषि का आश्रम है, माता अनुसुईया का। अनुसुईया के पति है अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि के आश्रम पे आए हैं और आकर के अत्रि ऋषि को प्रणाम किया है। माताओं बहनों भाइयों अत्रि ऋषि ने देखा राम और लक्ष्मण आए हैं तो अत्रि ऋषि ने राम और लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। माता सीता अनुसुईया मैया को प्रणाम करती है तो बेटी के समान माता अनुसुईया प्रेम करती है और सीता को हृदय से लगाती है और कुटिया के अंदर लेके जाती है और सीता जी को अपने पास में बिठाती है। कंद मूल फल आदि सीता राम लक्ष्मण को प्रेम से भेंट करते हैं। कंद मूल फल आदि सब प्रेम से पाते हैं और माता अनुसुईया ने माता सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए हैं। ऐसे दिव्य वस्त्र माता अनुसुईया ने माता सीता को दिए थे जो कभी मेले नहीं होते थे, उनको धोने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वो दिव्य वस्त्र थे, दिव्य आभूषण थे, नित्य कहते नए निर्मल ही रहते थे, उनको धोने की आदि की कोई आवश्यकता नहीं रहती। फिर कहते हैं सीता जी को स्त्रियों के धर्म बताते हैं, पतिव्रता का धर्म क्या है, स्त्री का धर्म क्या है। माता अनुसुईया ने माता सीता को कहते हैं स्त्री के धर्म बता रही है। कहते हैं पतिव्रता स्त्री है उसका क्या धर्म होता है। माता अनुसुईया कह रही है हे सीता तुम ध्यान दे के सुनो। सीता के माध्यम से माता अनुसुईया संसार की सब स्त्रियों को ज्ञान दे रही है। उनको तो केवल माध्यम बनाया है,
वैसे ज्ञान है वो तो संसार के सब स्त्रियों के लिए है। जो भी इस ज्ञान को हृदय में धारण करते हैं, पालन करते हैं, उनका अवश्य उद्धार होता है। माता अनसुईया कहती है, सीते तुम ध्यान दे के सुनो, माता पिता भाई, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब कहते एक सीमा तक ही सुख देते हैं। माता पिता भाई ये सब कहते सुख देते हैं एक सीमा तक, इनकी भी कोई सीमा होती है। परंतु कहते हैं पति होता है ना स्त्री के लिए, पति वो तो मोक्ष को देने वाला है। पति है वो तो मोक्ष को प्रदान करने वाला है, असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो पति की सेवा नहीं करती है। वो स्त्री अधम है जो पति की सेवा नहीं करती, पति की आज्ञा में नहीं रहती है। और धीरज धर्म मित्र अरु नारी, तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिख रहे हैं। माता अनुसुईया क्या कह रही है? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल पर किए चारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ व्रत रोग बस जड़ नहीं ना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जम पर दुख पाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति प्रत प्रेमा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कहते हैं मातो बहन भाई अनुसुईया कह रही है कि चारों की परीक्षा है ना, वो जब दुख आता है तभी होती है। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, कहते हैं इन चारों की परीक्षा तो विपत्ति काल में ही होती है, जब दुख आता है तभी होती है। कहते धैर्य, आपके अंदर कितना धैर्य है इसका पता कब लगेगा? जब कोई विपत्ति आएगी, कभी कोई दुख आएगा, तब पता चलेगा कि आपके अंदर कितना धैर्य है, आप कितना धीरज धारण कर सकते हैं। और धर्म, आप कितने धर्मात्मा हो इसका पता कब लगेगा? जब कोई विपत्ति काल दुख आएगा और आप धर्म को नहीं छोड़ोगे। कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी विपदा आ जाए, फिर भी धर्म को नहीं छोड़ोगे, तब पता चलेगा आप कितने बड़े धर्मात्मा हो। क्यों? ऐसे तो सभी धर्मात्मा बनते हैं, परंतु यदि दुख आए विपत्ति काल में भी कहते धर्म को न छोड़े, वो ही सच्चा धर्मात्मा है। जैसे माताओं बहनों भाइयों, अनेक देश भगत हो गए जिन्होंने धर्म की रक्षा की। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई परंतु अपने धर्म को नहीं छोड़ा। वो चाहते तो माताओं बहनों भाइयों महलों का सुख भी भोग सकते थे, अकबर से मित्रता कर लेते, संधि कर लेते, तो अकबर सब कुछ देने के लिए तैयार था। परंतु महाराणा प्रताप अकबर के सामने नहीं झुके, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। कितना विपत्ति, कितना दुख आया, फिर भी कहते घास की रोटी खाई, जंगल में रहे, पर वो अपने धर्म को नहीं छोड़ा। इसलिए तो आज उनको याद करते हैं।
यदि वो धर्म को छोड़ देते तो कोई उनकी महिमा नहीं गाता। कहते हैं मोर ध्वज राजा अपने पुत्र को आरी से चीर के शेर के आगे डाल दिया, परंतु धर्म को नहीं छोड़ा। हमारे घर आया हुआ अतिथि वापिस भूखा नहीं जाए, परंतु धर्म को नहीं छोड़ा। हरिश्चंद्र राजा पत्नी और लड़के को बेच दिया, परंतु धर्म को नहीं छोड़ा। गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे जिंदे दीवारों में चिन गए, गुरु गोविंद सिंह के, परंतु उन्होंने भी धर्म को नहीं छोड़ा। इसलिए तो आज हम उनको याद करते हैं। वो धर्म को छोड़ देते तो कौन याद करता। इसी प्रकार आप कितने धर्मात्मा हो ये पता कब लगेगा, जब कोई दुख आएगा, कोई विपत्ति आएगी, तब पता चलेगा कि आप कितने धर्मात्मा हो। और कहते हैं मित्र, कौन कैसा मित्र है उसका पता कब चलेगा। सुख में तो सब कहते हैं हाँ मैं तेरा पक्का मित्र हूं, पक्का मित्र हूं। दुख आता है तो कोई पास में नहीं आता, सब छोड़ के भाग जाते हैं। तो कहते हैं कौन कितना मित्र है उसका पता भी दुख में पता चलता है। दुख आता है तब साथ रहे और साथ दे, वही सच्चा मित्र है। मित्र तो उस ढाल की तरह होता है जो युद्ध नहीं हो तो पीठ के पीछे, युद्ध हो तो सबसे आगे रहती है। इसी प्रकार सुख में पीछे और दुख आए तो सबसे आगे रहे, वही सच्चा मित्र है। और स्त्री पत्नी है वो कितना साथ देती है, वो भी कहते हैं दुख में पता चलता है। दुख में भी विपत्ति काल में भी सेवा करे, साथ नहीं छोड़े। तो माता अनुसुईया कहती है धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति काल में ही परीक्षा होती है। पति कैसा भी हो, पति कैसा भी हो, पति कहते हैं बूढ़ा हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, ऐसे पति का भी कभी त्याग नहीं करना चाहिए। मन में शंका होती है, पति क्रोध करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो क्या करें, ऐसे पति का क्या करें। परंतु माताओं बहन भाइयों, आप शास्त्रों की आज्ञा का पालन करो। क्योंकि पति है वो तो रावण भी अच्छा नहीं था, मंदोदरी को दुख भी देता था, लड़ाई झगड़ा भी करता था, शराब भी पीता था। परंतु राम जी का ज्ञान रावण को नहीं मंदोदरी को था, क्योंकि मंदोदरी है वो एक पतिव्रता नारी है और वो पति की सेवा करती। पतिव्रता नारी थी मंदोदरी। ऐसे ही आप पति की सेवा करो तो आपके अंदर पतिव्रता की माताओं बहनों भाइयों शक्ति आएगी। वो शक्ति कोई पति से नहीं आती है। आप पति की सेवा करोगे तो वो शक्ति कोई पति से नहीं आएगी, तो किससे आएगी? वो भगवान से। आप पति की आज्ञा का पालन करोगे, पति की सेवा करोगे, तो पति से शक्ति नहीं, वो शक्ति आपके अंदर भगवान से आएगी, क्योंकि ये भगवान की आज्ञा है। वो शास्त्रों से आएगी, क्योंकि ये शास्त्रों की आज्ञा है। पति के अंदर वो शक्ति नहीं होती, वो तो भगवान से आती है, क्योंकि ये शास्त्र है ना, ये भगवान की वाणी है। इनका हम पालन करते हैं तो वो शक्ति भगवान की शक्ति वो आपके अंदर आएगी। जैसे मंदोदरी के अंदर शक्ति है, वो रावण से नहीं, वो भगवान से आई थी, क्योंकि वो एक पतिव्रता नारी थी। परंतु माताओं बहनों भाइयों, कहते हैं स्त्री का धर्म है वो पति की सेवा करे। और कहते हैं ऐसे पति का भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे पति का भी यदि अपमान करती है तो वो स्त्री कहते हैं यमपुरी में जाती है, नरकों में जाते रहो, उसको दुख है मिलता है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में सच्चा प्रेम करे। स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है कि वो पति की सेवा करे, पति की आज्ञा में। माताओं बहनों भाइयों, व्रत उपवास करते हो अच्छी बात है, परंतु इस स्त्री के लिए गुरु ही पति है, वो भी कहते हैं गुरु है। और कहते हैं आप पति की सेवा करोगे तो यह
जब पूजा पाठ आदि यदि कुछ नहीं भी करते हो तो भी पति की सेवा करने मात्र से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मत करो, छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है, परंतु एक बात है, माता अनुसुईया कह रही है कि स्त्री के लिए पति ही सब कुछ होता है, इसलिए पति की सेवा करें। और माताओं बहनों भाइयों, जग में 4 प्रकार की पतिव्रता नारी होती है। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रता वेद पुराण और इनमें सब में कहते हैं, लिखा है। तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिख रहे हैं और क्या कह रहे हैं? जग पतिव्रता चारि विधि एही, वेद पुराण संत सब कही। श्री राम जय राम जय जय राम, उत्तम के अस बस मन माही। सपने हो आन पुरुष जगनाई। श्री राम जय राम जय जय राम, मध्यम पर पति देख कैसा। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। श्री राम जय राम जय जय राम, धर्म विचारी समुझी कुल रही। सोने से कष्ट प्रिय श्रुति कही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अनुसुईया मैया माता सीता को ज्ञान दे रही है और अनुसुईया मैया कहती है, हे सीता तुम ध्यान दे के सुनो, जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं वेद और पुराणों में संत सब ऐसा कहते, 4 प्रकार की पतिव्रता नारी होती है। किस प्रकार से कहते हैं? उत्तम श्रेणी की पतिव्रता नारी वो है, कहते हैं उनके मन में पति को छोड़ करके दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं, केवल वो पति को ही पुरुष मानती है, उनकी दृष्टि में पति के अलावा कोई पुरुष नहीं है। कहते हैं सपने में भी किसी पुरुष का चिंतन नहीं करती है, केवल पति की ही सेवा करती है, पति के ही अनुकूल रहती है। ऐसी जो स्त्री होती है वो उत्तम कहते हैं श्रेणी की पतिव्रता नारी है। और कहते हैं मध्यम श्रेणी की पतिव्रता वो है जो पराय पति को कैसे देखती है, पर पुरुष को कैसे देखती है, जो कहते हैं भाई और कहते हैं पुत्र और पिता के समान समझती है। कोई छोटा हो उसको पुत्र के समान समझे, बराबर का उसको भाई माने, और कहते हैं बड़ा हो उसको पिता के समान समझे, वो मध्यम श्रेणी की पतिव्रता है। और माताओं बहन भाइयों, इस प्रकार से जो धर्म का पालन करे वो मध्यम श्रेणी की पतिव्रता है। और जो कहते हैं धर्म को विचार करके अपने कुल की मर्यादा समझ के जो कहते हैं पतिव्रता का पालन करती है कि भाई ये तो हमारे कुल की मर्यादा है, ये तो हमारा धर्म है, इस प्रकार से जो रहती है वो निम्न कहते हैं निम्न श्रेणी की पतिव्रता नारी है। और कहते हैं जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है वो कहते हैं अधम श्रेणी की पतिव्रता नारी है। इस प्रकार से कहते हैं तो पति को धोखा देने वाली स्त्री प्राय पति से जो रति करती है वो 100 कल्पों तक नरक में उसका वास होता है। इस प्रकार से अनुसुईया मैया कह रही है। इसलिए जो स्त्री छल छोड़ करके पतिव्रत धर्म का जो पालन करती हैं
बिना ही परिश्रम के कहते हैं वो भगवान के पद को प्राप्त करती है, पति लोक को जाती है। किंतु जो कहते हैं पति के प्रतिकूल चलती है, पति की आज्ञा नहीं मानती, पति के ऊपर क्रोध करती हैं, पति से प्रतिकूल चलती है, उनकी आज्ञा का पालन जो नहीं करती है, कहते हैं वो माताओं बहनों भाइयों जवानी में विधवा हो जाती है। स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही नियम है, परंतु माताओं बहनों जिस प्रकार से ये 4 प्रकार की पतिव्रता होती है, इसी प्रकार 4 प्रकार के पुरुष भी होते हैं। जो बातें इन माताओं के लिए लागू होती है वही पुरुषों के लिए भी लागू होती है। जैसे रामायण में लिखा कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता वो है जो पति को ही कहते हैं पुरुष समझती है और किसी को पुरुष नहीं समझती, केवल पति से ही संबंध रखती है। ऐसे उत्तम श्रेणी के पुरुष भी होते हैं जो अपनी पत्नी के अलावा